इंडिया का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे दिल्ली एयरपोर्ट को मिल गया है। सिर्फ यही नहीं मिला, साथ में 4th रनवे भी मिल गया है। अब इंडिया के अंदर IGI एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसमें एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया को कैसे ड्यूअल एलिवेटेड टैक्सीवे मिला, इसके बारे में इंट्रोडक्शन और थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा इससे कैसे आपकी और हमारी ट्रैवलिंग इजी होने वाली है। साथ में आपको मैं लाइव एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे पे एरोप्लेन को ट्रैवल करता हुआ भी दिखाऊंगा और फिर फ्यूचर में क्या प्लानिंग है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में किस तरह से रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करने वाला है और द्वारका एक्सप्रेसवे को इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 2023 को 4th रनवे और ड्यूअल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे ये ऑपरेशनल होने का मौका मिला। मतलब 14th को ये ऑपरेशनल हो गया। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हो रहा है कि इसकी कैपेसिटी से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कंट्री की लार्जेस्ट एयरपोर्ट के तौर पे आई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनुअल पैसेंजर 109 मिलियन तक फ्यूचर में इससे हैंडल किए जा सकेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तक इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें 4 रनवे और अब एलिवेटेड ECT भी इसके अंदर आ गया है। ये अब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 1500 एयरक्राफ्ट डेली की मूवमेंट यहाँ होती थी और अब फ्यूचर में इसको बढ़ा के 2000 डेली की मूवमेंट करने का प्लान है। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे जो कि 2.1 किलोमीटर लॉन्ग है, 202 मीटर का है और ये सीधा एकोमोडेट करता है 2 एयरक्राफ्ट को पैरेलली। मतलब आप 2 एयरक्राफ्ट एक साथ पैरेलली इसके अंदर जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लैंडिंग और टेक ऑफ में जो टाइम ज़्यादा पैसेंजर्स का लगता था, ये उसको बहुत ही हद तक रिड्यूस करेगा। इनको एक साथ लेकर कैरी कर सकता है। मतलब हर लेन 44 मीटर की है और दोनों लेन के बीच में 47 मीटर का गैप भी है, तो जिससे 2 एयरक्राफ्ट आराम से एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स का जो ट्रैवल टाइम है वो कहीं हद तक रिड्यूस हो पाएगा। मुझे लगता है कि करीब 15 से 20 मिनट का टाइम इससे आपका, जब आपकी फ़्लाइट लैंड कर जाती है उससे उतरने तक के बीच का जो टाइम होता है उसमें 15 से 20 मिनट की सेविंग होगी। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो CO2 एमिशंस को टैक्सीवे बहुत हद तक कट करेगा और जो रिडक्शन ऑफ नियरली 1114 kg CO2 एमिशन ईच एयरक्राफ्ट जो टैक्सिंग होगा इस रूट से, उसमें ये सेव हो पाएगा। और अगर हम एनुअल की बात करें तो यहाँ 55,000 टन CO2 जो है वो एयरक्राफ्ट का सेव हो पाएगा। इससे जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनाया जाए 2030 तक, कहीं हद तक उसमें ये हेल्प करने वाला है। चलिए अब मैं आपको लाइव एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे दिखाने जा रहा हूँ। मैं तो ये देखिए आप स्क्रीन पे अब आपके दिख रहा है किस तरह से फ्लाइट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रही है और थ्रू टैक्सीवे। ये एलिवेटेड टैक्सीवे है जिसके नीचे से व्हीकल की मूवमेंट आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पॉज इसीलिए दे रहा हूँ कि आप आराम से पूरा देख पाएँ। ये फ्लाइट लेफ्ट से शुरू हुआ और ये राइट में टैक्सीवे क्रॉस करके, एलिवेटेड टैक्सीवे जो है इसे क्रॉस करके ये राइट में पहुंच जाता है। अब अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो अभी तक इंडिया के पास 148 जिसमें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट
और वाटर ड्रम्स हैं, और इसको इंडिया की प्लानिंग है आने वाले टाइम में 220 तक लेके जाया जाए। अभी करंट लेवल की बात करें तो एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो 14.5 करोड़ है, और इसकी एक्सपेक्टेशन है 2030 तक इसे 42 करोड़ तक लेके जाया जा सके। मतलब उस लेवल तक की चीज़ें एनहांस की जा रही है। मतलब अभी जो इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की है, इसको एम्फसाइज किया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट को आने वाले टाइम में अटलांटा एयरपोर्ट की कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा एनहांस किया जाए। अक्सर देखा जाता है जून के महीने में डोमेस्टिक पैसेंजर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो ये 19% के आसपास होता है, जो कि नंबर्स की बात करें तो टोटल ट्रेवलर्स 1.25 CR तक पहुंच जाते हैं। ECT के ऑपरेशन होने के बाद तो काफ़ी 10 से मिनट का जो ट्रैवल टाइम है वो कहीं हद तक रिड्यूस हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ECT बनने से नीचे जो व्हीकल मूवमेंट है वो एज इट इज़ इसके अंदर बनी रहेगी। यहाँ जो फ्लीट कैपेसिटी है डोमेस्टिक एयरलाइंस की वो 720 प्लेन तक करने की तैयारी है, जो कि अभी करेंटली 400 प्लेन्स की है। और पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है इसको 14.5 करोड़ करने की तैयारी है, जो अब तक 6 करोड़ है, और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को भी डबल करने की तैयारी है, जो कि अब 148 करने का प्लान कर रहे हैं। चलिए आप ये तो आप समझ गए टेक्निकली कि ECT क्या है और फोर्थ रनवे क्या बन रहा है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर एयरपोर्ट में डेवलपमेंट क्यों हो रही है। देखिए ये अब समझ में गवर्नमेंट को भी आता है, जिस हिसाब से आसपास ग्रोथ हो रही है और गुड़गांव सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए एक सैंपल बन के सामने आया है, उस हिसाब से एयरपोर्ट पे फर्दर फ्यूचर में लोड बढ़ेगा और ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए ECT का प्लान किया गया। अब समझते हैं कि आखिर एयरपोर्ट और उसके आसपास के एरिया को कौन सी कनेक्टिविटी मिल रही है। सबसे पहली कनेक्टिविटी UER2 जिसे रोहिणी कनेक्ट होता है, और उस रोहिणी से हम आगे जाते हैं तो बहादुरगढ़ और सोनीपत स्पर भी है, तो जिससे बहादुरगढ़ और सोनीपत भी इसे कनेक्ट हो पाता है। फिर इसको वसंत कुंज से कनेक्टिविटी दी जा रही है, एडिशनल कनेक्टिविटी टनल के थ्रू, जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट में ईज किया जाए। इसको NH48 की ऑलरेडी कनेक्टिविटी मिली हुई है। द्वारका एक्सप्रेसवे से ये वेल कनेक्टेड है। और फिर RRTS स्टेशन जो कि एरो सिटी, उद्योग विहार, और फिर NH48 पे जो क्लोवर लीफ है, ये 3 स्टेशन होंगे गुड़गांव के आसपास के एरिया में या दिल्ली के आसपास के एरिया में। एयरपोर्ट को वेरियस मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी मिली हुई है, तो एयरपोर्ट पे लोड धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात करें तो पैकेज 5 जो अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे का नहीं बनाया गया है, उसे थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला गया है। फर्दर फ्यूचर में वो भी कनेक्टिविटी देने का प्लान गवर्नमेंट का है। थोड़ी देर रुका ज़रूर है, लेकिन जब कनेक्टिविटी होगी तो सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से सीधा कनेक्टिविटी एयरपोर्ट T3 को देने का प्लान है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट एयरपोर्ट की जो रीच वाली चीज़ें हैं, मतलब कहाँ से लोग वहाँ इजीली पहुँच पाएँ, उस कनेक्टिविटी को एनहांस कर रही है और एयरपोर्ट को मॉडर्न बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। यहाँ पर कनेक्टिविटी में ग्लोबल सिटी और विजन सिटी जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, वो भी अपने आप एक लैंडमार्क है। साइबर सिटी लैंडमार्क है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो गुड़गांव के अंदर है, वो सब भी एक फैक्टर्स हैं जिससे एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ता जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए हम पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सबसे ज़्यादा कि हमारा जो टाइम वेस्ट होता था वो कहीं हद तक बच रहा है हमारा, क्योंकि प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर हमारा करीब करीब 10 से 12 मिनट की सेविंग होने वाली है इससे। अब तक IGI की 3 टर्मिनल्स हैं, T1, T2, T3, और ये 4 रनवेज जो अब बने हैं टोटल, वो RW09/27, RW11R/29L, और फिर RW10/28 और RW11L/29R, और साथ में अब न्यू टैक्सीवे जो फ्री मूवमेंट देगा आपका और टाइम बचाएगा एयरपोर्ट और उसके टर्मिनल के आसपास रनवे को आपस में कनेक्ट करने में। एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन से जो कमर्शियल हब है गुड़गांव के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा है कि यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस और इस्टेब्लिश होगा। जैसे जैसे कनेक्टिविटी स्मूथ होती है तो वहाँ उस एरिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस रीजन के अंदर होता है। फिर टूरिज़्म की बात करें तो गुड़गांव और दिल्ली ऑलरेडी टूरिज़्म का एक पसंदीदा जगह रही है, तो इससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जिस हिसाब से ईज़ होंगी, तो उस तरह यहाँ नए कॉर्पोरेट ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट सेक्टर और कल्चर अट्रैक्शंस भी इस एरिया में बढ़ेंगी।
क्योंकि जैसे जैसे इसको एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और इम्प्रूव्ड टैक्सीवे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इससे टूरिस्ट का एक्सेस ईजी हो जाएगा। तो इससे दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर टूरिज़्म इनफ्लो भी काफ़ी बढ़ सकता है। और साथ साथ इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट और टूरिज़्म रिलेटेड सर्विसेज को भी मिलने वाला है। रियल एस्टेट को क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी मैं आपको आज बताता हूँ। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ेगी और यहाँ पे रेंटल की डिमांड भी फ्यूचर में मॉडर्नाइजेशन से बढ़ने वाली है। तो इससे दिल्ली, गुड़गांव और स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ नई डेवलपमेंट हो रही है तो उसका बेनिफिट इन एरियाज़ को भी मिलने वाला है। तो चलिए, अब तक आप समझ गए होंगे किस तरह एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे एक तरह से रिड्यूस करेगा आपका ट्रेवल टाइम और एयरक्राफ्ट की मूवमेंट जो है रनवे बिटवीन टर्मिनल्स उसको थोड़ा रिड्यूस करेगा और डिस्टेंस और वेटिंग टाइम जो है एयरक्राफ्ट का भी वो कहीं हद तक रिड्यूस होने वाला है। और इसके साथ में एयरपोर्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफ़ी बढ़ने वाली है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में और ऐसी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर वो जानकारी जो रियल एस्टेट से जुड़ी है, जो आपकी जेब पे सीधा असर डाल सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।